परम आदरणीय सुंदर साथ जी मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। श्रृंगार ग्रंथ है प्रकरण 4 आत्म फरामोश से जागे का प्रकरण है। चौपाई नंबर 5 तक चिंतन हो चुका है। इसकी व्याख्या और चिंतन तो कभी खत्म होगा नहीं, लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि धनी की वाणी से धनी की चितवनी, ब्रह्मा जी के हृदय के विचार, राज्य महाराज का जो मेहर, उनकी कृपा को अनुभव कर रहे हैं। किया हुक्म वर्णन अर्श का, पर दृष्ट मसाला इतका, एक हरफ लुगा पहुंचे नहीं, लगा अरस चीज बक्का। लगा अरस चीज बक्का, अरस का चीज सामग्रियों तक यहाँ का हरफ शब्द पहुंचता तो नहीं है, फिर भी सपना और जागृत का फैसला धनी ने ऐसे बुद्धि प्रदान की है कि अक्षर अक्षरातीत साक्षात स्वरूप तो और परमात्मा ने कृपा करके हमें प्रत्येक जीव को सपना और जागृत का अनुभव दे रखे हैं। ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है। सपना देख करके कोई नहीं कहता है कि कोई मतलब मना नहीं करता है अपने देखा हुआ सपना को। बस इतना है कि वो प्रमाण नहीं कर सकता है, सपना जरूर देखा है। तो अब उसको किसी को बताना हो उसने देखा हुआ सपना का, तो आप ही प्रत्यक्ष विचार करिए, दूसरी जगह तो जाने का ही नहीं। हम स्वयं सपना देखते हैं और जब बताने की बात होती है कोई प्रमाण नहीं होता है। अब मुझे सपना का चीज जो मैंने देखा है उसको जागृत से तुलना करते हैं। जब हम जग जाते हैं ना, तो जागृत से तुलना करते हैं कि हमने सपना में ऐसे ही देखा था। चीज दिखा रहे हैं जागृत का, कोई एक डब्बा भी हो, कुछ एक सामग्री हो, मैंने सपना में ऐसे ही देखा था। अब सपना में ऐसे ही देखा था बोला तो सामने वालों को वो सपना में पहुंच जाता है, क्योंकि उसने भी यही चीज नहीं अन्य चीज उसने देखा है जो भी है, लेकिन अनुभव पहुंचता है, शब्द नहीं पहुंचता है सपना में। जगने के बाद उसने सपना की बातें करते जागृत का वस्तु दिखाता है, और सामने वाला इस बात को सुन करके समस्या खड़ी नहीं करता है, क्योंकि उसको अनुभव है, उसने भी सपना देखा है। इसी उदाहरण के आधार पर ये हमारा प्रत्यक्ष अंतस्करण में है, अपने मस्तिष्क में है। श्री इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी सतगुरु, जिन्होंने भी उस दिव्य परम धाम का दर्शन किए हैं, अब यहाँ सपना का जस्ट ठीक उल्टा समस्या, यहाँ पर कंपैरिजन इसलिए ले आ रहे हैं कि समस्या की बात कर रहे हैं। जागृत का जो सामग्री देखा है सपना में वो दिखा नहीं सकता है जागृत में, लेकिन जागृत का बर्तन दिखा करके, वस्तु दिखा करके ऐसे ही देखा था करके कहता है, और सामने वाला भी उसको भी अनुभव है जागृत का ही
हिस्सा उसने सपना में देखा है। लेकिन सपना दिख रहा है, उस समय में मैंने ये जो वस्तु देखा था ना, मैंने जागृत में कहीं देखा था करके, ये नहीं, ये संभव नहीं है। सपना देखते समय जागृत में मैंने ऐसा ही देखा था करके शब्द तो वही प्रयोग करता, वो डब्बा भी दिखाता, शब्द भी डब्बा ही बोलता, लेकिन सपना में वो जागृत है करके वो बात नहीं कर सकता। या कंडीशन ये है, अगर वो सपना मैंने ऐसे डब्बा जागृत में देखा था करके सपना का बात अगर कंपैरिजन करके दिखाता ना, तो बात बनती। और उतना सपना में उसको बोलने के लिए तो सपना के शरीर से उठना पड़ेगा। फिर और जगने के बाद फिर सपना का शरीर का वो बात ही नहीं, खाली बात ही रहता है, लेकिन वस्तु नहीं रहता है। तो परमात्मा ने ये जीव के ऊपर सपना का कॉन्सेप्ट दे करके यही समझाने की कोशिश किया कि वो ब्रह्मानंद रस का भी और ब्रह्मानंद की सामग्रियां हक जात जो कहा है, तो परब्रह्म परमात्मा जागृत के भूमि में सच्चिदानंद स्वरूप में बहुत बारीकी चिंतन से, शास्त्रों के सहयोग से, उन्हीं परमात्मा की कृपा से, मेहर से कुछ संभव है चिंतन करने के लिए। तो सामने वाला ने सपना का, मेरी सपना की बातें अगर विश्वास नहीं किया तो मुझे सपना दिलाने का कोई, विश्वास दिलाने का कोई उपाय नहीं है। बाद में इतना ही बोलना पड़ेगा, मैंने देखा हुआ सपना का साक्षी मैं हूं। अब न सामग्री दिखा सकता न कुछ। तो मैं यही कहता हूं कि समस्या तो नहीं आएगी, लेकिन समस्या क्रिएट करना पड़ेगा अपने दिमाग में कि अगर ये समस्या है तो समाधान क्या है। तो समाधान कुछ नहीं है, बस समाधान यही कि हम स्वयं साक्षी हैं। बस इतना दृष्टांत को हृदय में रख करके अब चलिए, वो ब्रह्मात्मा जो वास्तव में दिव्य परम धाम में सशरीर विराजमान है और सपना देख रहे हैं, उनकी बात है। ये जीव की बात नहीं है, ये सपना के जीव है ना, उसकी बात नहीं है। जैसे अभी अभी जो दिया हुआ उदाहरण में भी आप देख सकते हैं, मैंने उदाहरण उनको दिया जो सपना देख रहे हैं, उसकी बात किया। मैंने सपना में उत्पन्न साथियों की बात नहीं कर रहा। मैं सपना में उत्पन्न साथी जो भी जमात हैं, उनको तो मैंने चैप्टर ही नहीं निकाला हूं, और ना हम कुछ चैप्टर निकालते हैं। सपना देख करके, मैंने ऐसा सपना देख के करके कहता, वो मुझे मालूम है सपना में कौन कौन थे जो भी है। सपना का साथी कोई अमेरिका का, कोई इंग्लैंड का होगा, वहां फोन करके मैंने तेरे को सपना में देखा था ऐसा बोल सकते हैं। अब वो भी बोलेगा मैंने सपना में तुमको देखा था 2 दिन पहले, फिर तूने मुझे देखा सपना में। ऐसे सपना की बातें हो सकती है, लेकिन सामग्रियां खड़ा नहीं कर सकते हैं। तो मेरा सपना में जो आया, वो मेरा सपना का जो मैं अनुभव कर रहा हूं, वो अनुभव नहीं करेगा। बस तो जो मेरे सपना में जो भी चीज उत्पन्न हुआ, वो जीव सृष्टि है, जो चेतन है वो जीव है। और जो सपना देख रहा है, मतलब सपना को अनुभव कर रहा है, तो ब्रह्म सृष्टि का जो परात्म है, उनके साथ अंतरंगी चर्चा है। इसीलिए बात समझने में मुश्किल है, और ये सृष्टि की बारीकियां हैं। बस इतना है कि तारतम्य ने इस चीज को उजागर किया है, और सिराज जी परमात्मा ने कृपा करके बहुत पहले से ही दृष्टांत दे रखे थे,
और अभी सिद्धांत रख रहे हैं। अब जिन्होंने उस दिव्य परम धाम दर्शन किए, जो सतगुरु हुए, प्राणनाथ जी हुए, अन्य मोमिन भी हुए, अब उन्होंने वो चीज यहाँ रखे हैं। अभी उनको जागृत इस तरह से दिखाई दे रहा है और व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन शब्द जागृत का ही है, बोलना पड़ रहा है संसार में, सपना में। इसलिए अब सपना का वस्तु यहाँ देख करके जागृत को पकड़ना है, तो उनको जागृत में ही दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ कहते समय ब्रह्मांड सपना का समझने वाला सपना का, इसलिए मसला ही तक ले किया हुकुम बरन अरस का पर दृष्ट मसला इता का। परातम में उठ करके देखेंगे तो मसला जो वर्णन जो है वो तो उता का ही है, लेकिन बोलना समझाना यहाँ पड़ रहा है ना, परम धाम में तो जगाना नहीं। राज्य को वहां पर कोई मेहनत ही नहीं उस हिसाब से, तो इसीलिए कुछ हद तक सपना का दृष्टांत लेकर के कुछ कुछ संकेत दिल में ले सकते हैं, खाली एक दृष्टांत थोड़ा सा समझने के हिसाब से। आगे तो जब धनी चौपाई नंबर 10 में कहते हैं हक जाने सो करे अनहोनी सो भी हो, ऐसा है, अनहोनी है हमारे दिल दिमाग से कोई तारतम्य के एकदम बारीकी सत्संग से कुछ कुछ सूत्र समझ में आता है, नहीं तो ये लमसम बुद्धि से पकड़ना ही मुश्किल है। इसीलिए आत्म फरामोश से जागे का प्रकरण है, ये आत्म में लगा हुआ फरामोशी को छोड़ हटाना है, तभी कुछ दर्शन पर्शन हो सकता है। तो श्री इंद्रावती आत्मा की हृदय के साथ उन्होंने जो पाया, जो देखा, जो अनुभव किया वो रख रहे हैं। तो दृष्टांत वो लें और स्वयं प्रवेश होना पड़ेगा, कितना बन सकता है। शब्द इंद्रावती का जो ये भाव है वो उनका अपना राज्य ने जो दिया है, इसलिए परात्म की भाषा है, परमधाम का वर्णन है। इसलिए कहा कि एक ये हरफ लुगा पहुंचे नहीं, यहाँ का तो पहुंचेगा नहीं। लगा और ऐसा चीज बक्का, परमधाम का वस्तु तक नहीं पहुंचता, इसका मतलब परमधाम में वस्तु नहीं है। यहाँ का सपना का वहां पहुंचता नहीं है, लेकिन वहां नहीं है ऐसी बात नहीं। इसीलिए मैंने कहा हमारा उदाहरण जागृत से सपना था। जैसे मैं जागृत का वस्तु दिखाता हूं और ऐसे दिखाता बोलना चलता है। हाँ, अब जागृत कैसे था करके देख सकता। तो अब हम अपने चिंतन को इसी दृष्टांत में रुक करके हम अपने उड़ान को भरें। मान लीजिए आप परातम में हैं और परातम में जग गए, ठीक है। अब परातम में जगने के साथ, जगने के बाद आप परातम वाले उन ब्रह्मात्माओं में से आपने, चलो आप परातम का वृक्ष उठा लो, परमधाम का सामयिक ऐसे ही देखा था मैंने। 4:30 तक गाड़ी है और मैंने ऐसे ही तो देखा था करके, परमधाम को वस्तु उठा करके आप खेल की बात कर सकते हैं। हमने ऐसे ही देखा था करके, वो परातम ही समझ, जिनके ऊपर फरामोशी हुई है, जो सपना देख रहे हैं, संसार देख रहे हैं, संसार के सामग्रियों को देख रहे हैं, वो समझ सकते हैं मैंने ऐसे ही देखा था, हाँ ऐसे ही देखा था करके। वहां ऐसे ही करके, जैसे हम सपना देख करके जागृत का सामग्री उठा कर सपना ऐसे देखा था करके बोल सकते हैं, ऐसे ही फरामोशी में उठ करके बोल सकते हैं, फरामोशी से उठ करके।
अब दृष्टांत में क्या है कि जग करके बोल सकते हैं, बोले वो हमने अनुभव है प्रैक्टिकल। अब ये परात्म को उतना ध्यान से चिंतामणि न करने से, चिंतामणि न करने से हम परात्म में उठे नहीं हैं, इसीलिए वो भाषा समझना मुश्किल हो जाता है। श्री इंद्रावती आत्मा परात्म उठ करके सामग्री को शब्द देखते हुए धनी ने वहां पर रुकने नहीं दिए, जाओ सबको उठाओ, जीव को भी इसमें विश्वास दिला करके उनको भी मुक्ति देना है, उठो। श्री इंद्रावती आत्मा को माध्यम बना करके राजी महाराज ज्ञान दे रहे हैं, जीव को भी, ईश्वरी को भी, ब्रह्मशिष्ट को भी। अब समझने वाला हमारा जो अंतस्करण है वो सपना का ही है। जीव के अंदर थोड़ा सा बेहद का संकेत है। सुरता के पास तो ये जिस तरह से प्रत्येक व्यक्ति सपना ऐसा दिखाता करके समझ जाता है, वो उसने भी सपना देखा है, इसलिए वो मेरी सपना की बातें समझता है, समस्या भी समझता है, हाँ, क्योंकि अनुभव है। ऐसे ब्रह्म आत्मा इंद्रावती आत्मा की बात समझते हैं, इंद्रावती की समस्या वो समझते हैं, क्योंकि उनको भी ब्रह्मानंद का अनुभव है। इसलिए अब रही बात, समझने वाले समझ जाते हैं, धनी की कृपा से धाम महल मंदिर पर आत्म सब आया है, वरण आया है, इसलिए उनको अपने परात्म से दर्शन हो जाता है, वो उधर ही डूब गए। अब सभी परात्मा वाले की यही दशा है। बस एक इंद्रावती को माध्यम बना करके जीव को भी उठाने के लिए खड़ा किया और सामग्री दे दिया, वर्णन दे दिया सबके लिए। अब ब्रह्मात्मा भी इसी तरह से यही चौपाई और यही प्रसंग से जागेंगे, लेकिन वो उसका परात्म वही होने के कारण वो रस स्वाद लेंगे और धनी का बस गो का श्वास लेकर के वो स्थिर रहेंगे। लेकिन जिम्मेदारी फिर रहेगा उनको कि अकेला होके नहीं होगा, जगाना पड़ेगा। अब इसके आगे की भाषा वो जगा भी सह सकते हैं, नहीं भी जगा सकते हैं, क्योंकि आगे तो वो जीव कैसे पात्र में आया, जीव ऐसे वैसे पात्र में सूरत आएगी भी नहीं। जीव को पहले से ही बना के रखा हुआ आता है कि उसको संसार में इस ब्रह्म ज्ञान को कितना डुबा करके जीव को उठाना है। इसलिए दानी कितना खोल देंगे, कितना काम लगाएंगे, वो हमारी समझ से बाहर है। क्योंकि श्री बीतक में थोड़ा थोड़ा लक्षण मिल जाता है ब्रह्मात्मा को जिस ढंग से जगाए थे, तो उसका थोड़ा बहुत चौपाई के माध्यम से थोड़ा शेयर करेंगे। जैसे चौपाई नंबर 6 में आगे बढ़ रहे हैं। जिन देखी सूरत हक की इन वजूद के सनमंदा, जो सा हुक्म मेहरा देखा वही मोमिन जाने यह सनंदा। आई ना बात, मोमिन जाने यह सनंदा। जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो प्रकार, सनंदा मतलब प्रकार, वो मोमिन ही जानेंगे मैं कहाँ खड़े होकर के बोल रहा हूँ, जो परात्म है। बोले कि जिन देखी सूरत हक की, जिन्होंने भी हक का स्वरूप देखा, इन वजूद के सनमंदा, इन वजूद के सनमंदा मतलब इसी वजूद से, यही शरीर से जिन्होंने परम धाम को, परमात्मा को देखा। क्योंकि मैंने उदाहरण में बोला था,
सपना से जागृत को देख करके जागृत की भाषा सपना में बोलना हो वो संभव नहीं है हमारे दृष्टांत में। जगना पड़ेगा पूरा, तभी हम जागृत की बात करेंगे। सपना के बजूने जागृत की बात नहीं होता है ये दृष्टांत में। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि जिन देखी सूरत हक की इन बजूद के सन मनता, इसी बजूद से देखे तो बजूद उड़ना चाहिए ना, बजूद उड़ना चाहिए ना, नहीं उड़ता है। वो यही जगह है, हुकुम मेहर ये जगह है। आपके सपना में, सपना के दृष्टांत में वो हुकुम की बात नहीं है, वहां पर मतलब संभव ही नहीं है। सपना में जाग करके जागृत बातें हो, चाहे जागृत में उठ करके सपना का सामग्री दिखा करके ऐसा ऐसा सपना करके नहीं होता है बात। मतलब जागृत में होता है, सपना में जागृत बातें नहीं होता है। लेकिन यहाँ हो रहा है, मसाला इता का ले, यहाँ का सपना, यहाँ का मसाला लेकर के परमधाम में ऐसा है करके बन रहा है। यहाँ सपना में मैंने जागृत में ऐसा ऐसा बर्तन ऐसा ऐसा दिखाया करके सपना में जागृत लेकर नहीं होता है, यहाँ हो रहा है। तो कैसे हुआ? हो यही जगह है कि चौपाई नंबर 6 में जोश से, हुकुम से, मेर से देखा हुआ है। जो आना, इसलिए नीचे जाकर के अनहोनी सो भी हुए 10 नंबर जगह में, असंभव जो हुआ है। इसलिए श्री इंद्रावती आत्मा स्वयं हेल्पलेस है। मतलब जो मैं जागृत को सामग्री दिखा करके परमधाम का जो वर्णन कर रहा हूँ, थोड़ा सा लक्षण मिल रहा है, मतलब थोड़ा सा ये है, लेकिन अब ये वहां पहुंचता नहीं और वो यहाँ आता नहीं। इसलिए क्या किया जाए? इसलिए बिंब प्रतिबिंब का भाव, इसलिए स्वप्न संसार स्वप्न का है। इजम है ना, बाद, कोई भी वर्ष बाद है, कोई क्या क्या बाद है ना, प्राण जी का ये ड्रीम बाद ठीक रहता है, स्वप्न बाद। इसलिए जिन देखी सूरत हक की इन बजुत के सनमंत। तो अब आई बात चौपाई नंबर 6 कहाँ संकेत कर रहे हैं, और तो समझ गया, जिन देखी सूरत हक की इन बजुत के सनमंदा, जो स हुकुम मेहर देखा वही, बोला ना। किसने देखी? आगे पीछे बहुत बार बोले, बसरुल मक्की हक की। मोहम्मद ने एक झटका देखे, सदगुरु ने देख के बताए। अब उसके पीछे तो एक दो जिन जो भी देखेंगे, आगे भविष्य तक जो भी देखेंगे। सतगुरु महाराज की जय। ये लगा रहा, कान में लगा रहा, सुनने पर आपको कुरुको के शब्द देखाउँदैछ। इयरफोन लगाएर सुन, हिजो पनि त्यस्तै डिस्टर्ब भएको छ। एकजना सुन्ने चाहिन्छ, उहाँ पब्लिकले यहाँ आवाज हुँदैन। जिना देखी सूरत हक की इना बजुत के सनमंदा। तो इतने चौपाई में आगे पीछे का भूमिका तो आप समझ ही रहे हैं। अब प्रैक्टिकल जाइए, जैसे सदगुरु महाराज को लीजिए, प्राणा जी को लीजिए और मोहम्मद साहब को लीजिए, उन्होंने देख के बताया। अब इधर दृष्टांत में 14 लोक में जाएंगे तो अब सूरदास जी को
दर्शन हुआ है, जो दर्शन चैप्टर है, जो दर्शन चैप्टर सभी ने अपने अपने इष्ट देवता का दर्शन किया है ऐसा, और काम भी किए हैं, भाव भी रखे हैं, शब्द भी रखे हैं। अब उसको हम एकदम ये तो अध्यात्म का रहस्य है बोलते हैं, और सबके हृदय में एक चीज है, वो चीज एक विश्वास बोलिए या श्रद्धा बोलिए। अब मंदिर मस्जिद परमात्मा के नाम पर खड़ा हुआ है, वहां पर उसका तोड़ फोड़ करने को लोग डरते हैं, और उसमें सखार सरकार भी कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा अपना अपना आस्था का है, ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग किए। इसका मतलब क्या है, अंदर अंदर कुछ ना कुछ तो ये सभी गुणांग इंद्र से परे एक चैतन्य रहस्य तो है, चाहे डर से हो, चाहे भाव से हो, चाहे भय से हो, चाहे भाव से, जीव के अंदर एक विश्वास तो है। और जो चेतन तत्व की बात है उसमें वो कुछ लेते नहीं, कुछ बोल ही नहीं सकते हो उस विषय में। तो इसी ट्रैक से यहाँ पर समस्या है। समस्या तो क्या मतलब सपना के ब्रह्मांड में अब परब्रह्म परमात्मा की बातें करनी है, इसलिए आधार जोश हुक्म मेहर देखा हुए। अब मोहम्मद साहब को जुल्फिकार देखा, जोए हाउस ऐसा शब्द आया है। सदगुरु महाराज ने दिव्य परम धाम की व्याख्या की, श्रीदावती आत्मा ने ध्यान लगाए और एक परिक्रमा जो भी उन्होंने देखा। अब वो चीज को धर्मशास्त्र में परमधाम शब्द से है, और शास्त्रों में इंद्र का लोक वर्णन है, वैकुंठ लोक वर्णन है, गौलोक धाम का वर्णन है। अब है तो जिनको जहां जहां जो दिखाई दिया और दर्शन हुआ वर्णन करते गए। इसीलिए जीना देखी सूरत हक की, परमात्मा के स्वरूप देखने वालों में उन्होंने परमात्मा के स्वरूप मान करके इंद्रलोक का वर्णन किया, परमात्मा का स्वरूप मान करके वैकुंठ लोक का वर्णन किया, इंद्र का परमात्मा का स्वरूप मान करके गौलोक का वर्णन किया है न संसार में। तो वो परमात्मा अवतार धारण करके आने के 24 अवतार की भी बात है, तो अवतार धारण करके भी आए। ये सब संकेत कहाँ लीड कर रहा है, इसका ये इस रास्ता से जाने से कहाँ लीडिंग हो रहा है, कहाँ पहुंच रहे हैं चेतना। उसी ट्रैक से जाते जाते तारतम्य खुलस्त मतलब तारतम्य में पहुंचते समय अब परब्रह्म परमात्मा स्वयं अपना धाम वर्णन कर रहे हैं, अपने स्वरूप वर्णन कर रहे हैं, अपनी लीला वर्णन कर रहे हैं, वो तारतम्य है। इसीलिए पहले से ही एक आस्था बचा हुआ है और एक वर्णन करने का सिलसिला है। उसी विश्वास में जाते 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 अब ये पूर्ण विश्वास की बात है यहाँ पहुंचे समय। इसलिए वो चीज खुलासा करना है तो प्राण जी महाप्रभु को श्रृंगार ग्रंथ में ये समस्या है। इसलिए जीना देखी सूरत हक की करके शुरू कर दे। इन बजुत के सनमंदा, इन बजुत के माध्यम से, बजुत नाशवंत है, बजुत शरीर यही है, लेकिन पहले से ही करके आए हैं, उसको साथ ले जाना मतलब उसको समझ के साथ में। उसके बाद ऊपर से ऐड हो रहा है जोश, वो परमात्मा किसको कितना जोश दिया और कहाँ तक वर्णन किया। जोश तो जोश ही है। अब हुक्म, अब कितने को कितना कहाँ तक है हुक्म दे, क्योंकि सो तेता ही बोलिया जो गए जालो चल, अपने अपने मुख से जार करे मजल। तो परमात्मा के हुक्म से उनको कितना देख करके उस चैतन्य भूमि को कहाँ तक उन्होंने वर्णन करा, उनके हुक्म से कितना हुआ। और मेहर परमात्मा की कृपा से हुआ है सारा।
इसीलिए अब यहाँ से आगे कोई मेजरिंग रॉड नहीं है, जो चीज मैं परम धाम को वर्ण करूंगा। हुक्म देखावे मोमिन जाने आसानंद, बस ये वही परात्म वाले मोमिन जो खेल में हैं, जिनके साथ मैं बात कर रहा हूँ, जिनको मैं जिनके हृदय तक ये मैसेज, ये संदेश पहुंचाने के लिए राज्य के हुक्म से उन तक संदेश पहुंचाने की बात हो रही है। इसलिए मेरी समस्या वो इस जो मोमिन है, मोमिन जाने आसानंद, मोमिन ही ये प्रकार जानते हैं। मैंने यही जगह के लिए उदाहरण दिया था अभी कि सपना की बातें सामने वाला सपना की बातें जागृत में दिखा नहीं पाने में जिन्होंने सपना देखा है वही जानता है। इसमें क्या है, हर कोई सपना देखता है, समझता है, लेकिन परम धाम के विषय में हर कोई परम धाम के ब्रह्मात्मा न होने से जीवात्मा नहीं समझता है। सपना देखने तक का दृष्टांत में हर कोई सपना देखता है, इसलिए समस्या समझता है। यहाँ इंद्रावती की समस्या ये है कि परम धाम से आए ब्रह्मात्मा बहुत कम, उसमें इस चीज को जिनके लिए खेल बना हुआ है वो कम है, खेल ज्यादा है, खेल की जीव अनंत है, लेकिन इनको भी पार पहुंचाना है, इनको भी वो ये कॉन्सेप्ट देख करके ही ये भी संसार से पार होंगे। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रह्मात्माओं को इस चीज को पिलाना है। इसीलिए मोमिन जाने आसानंद, ये जो परम धाम की बातें, जो हर सामग्रियां हो रहा है, सारी चीजें हो रही है, ब्रह्म आत्मा ही जानेंगे। इस वजूद से कैसे संभव हुआ, असंभव है। इसलिए तो हुक्म जोड़ना पड़ा, जोश जोड़ना पड़ा, मेहर जोड़ना पड़ा, नहीं तो हर कोई हो ही जाता ना। अब प्राणनाथ जी महाप्रभु के हृदय में ये भी चर्चा चल रही है। अब जोश से, हुक्म से, मेहर से, अब मोहम्मद में भी मैं अब वो वाला 14 लोग वाला जो उदाहरण वाला जो शास्त्रों का है, उदाहरण वाला शास्त्रों को छोड़ दीजिए। अब परम धाम का ही वर्णन करने वाला को उदाहरण ले लेंगे, जैसे मोहम्मद साहब को कुरान में जितना भी उन्होंने 90,000 अरब सुना, उसमें 30,000 जाहिर करने को बोला और 30,000 पात्र मिले तो बताना, बाकी गुह्य रखना करके जो भी उनसे परमात्मा के साथ जो संवाद हुई है, वो अक्का के साथ जो संवाद हुई है, तो उसके लिए भी तो कहा है कि जबराइल अक्षरधाम तक गया और आगे जा नहीं सका तो रफ रफ के तखत आया। उसके बाद गया, मैंने जुल्फ़िकार देखा और जोए देखा, हौज़ा देखा, कुछ फट 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 तो हुआ। अब ये भी तो मेहरी है, जोशी है, हुक्मी है, मेहरी है ये भी। अब यहाँ हुक्म है, मेहर है, जोश ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे तो मोहम्मद के साथ हम ध्यान लगा के जाएं तो उतना ही दर्शन होगा जितना उन्होंने कहा है। अब हुक्म मोहम्मद के ऊपर जो जोश हुआ, जितना जोश से बरन हुआ, वो जोश के साथ जाएं, हम वो जोश को पकड़ के जाएं तो वो जोश तो उतना ही दर्शन होगा। इसलिए श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में ये भी घूम रहा है, वो भी जोश से है, सदगुरु से बरन, वो भी जोश से ही, अब मेरे से जो बरन वो भी जोश से ही है। तो जोश में भी तो फर्क दिखाई दे रहा है। श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में धनी के जोश का जो अनुभव चल रहा है, अब ये जोश, अब मेरे मोहम्मद के में आने वाला जोश कम है, सदगुरु में आने वाला कम, थोड़ा ज्यादा जोश, थोड़ा ज्यादा है। मेरे में तो पूरे ही ज्यादा जोश, बोलना भी नहीं बनता। जोश तो जोश ही है, राज्य का ही है। इसीलिए कितनी जटिल समस्या से इंद्रावती गुजर रही है, वो बात बताने के लिए कि मेहर तो वो भी मेहर ही है, अभी ये भी मेहर है। इसीलिए अब क्या करें, इतना समस्या को समाधान करके राज्य के दिल में जाए,
राज्य किसको कितना देना है, पहले से ही खेल में ऐसे हो आ रहा है स्वप्ना में। अब परमधाम वर्णन शुरू होने के पश्चात भी राज्य ने जोश उतना ही दिए जितना जरूरत था, सदगुरु महाराज के माध्यम से उतना ही दिया, तारतम दिए और जितना जोश आवेश जो भी वर्णन वो दिए। ऐसे करते करते अब ये जागनी के ब्रह्मांड अर्थात जागनी के ब्रह्मांड के अंदर सारी चीजें, अब ये तारतम वाणी उतरना और इंद्रावती के अंदर से जो भी वर्णन हुआ, अब ये भी वजूद से ही है, इन्हें वजूद के संबंध है, इसी शरीर से हुआ है, ये भी सदगुरु के भी शरीर से हुआ है। इसीलिए अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि फिर श्री इंद्रावती आत्मा से सब कुछ हुआ और सदगुरु ने कुछ नहीं हुआ, ये भी प्राण जी का कहना, ये भी नहीं है। जैसे लोग आज समझ रहे हैं कि सदगुरु से कुछ नहीं हुआ, सदगुरु समय जागनी नहीं हुई इसलिए वो समय बेकार है, ऐसा कितने लेक्चर में सुनने को मिलता है। प्राण जी का हृदय ऐसा नहीं बोल रहा है, प्राण जी के हृदय ये समस्या है, ऐसे ही लोग आएंगे, ऐसे अर्थ करेंगे लोग, इसलिए बहुत संभाल के बोल रहे हैं कि यहाँ किसी के नीचे ऊपर की बात नहीं, भाव सबके ऊपर बराबर है। समझ ये है कि धनी के मेहर से कहाँ कहाँ बैठ के काम किया, कितना जोश आवेश से काम किया, वो समय देश काल परिस्थिति देख करके, लेकिन उनकी कमी नहीं है। राज्य के प्रोग्राम को समझना है, जो स हुकुम मेरा दिखावई मोमिन जाने या सनंदा। इसलिए 7 नंबर शोभ है, 6 नंबर का कंक्लूजन हुआ, समझ में आया। सबों सिफत करी जो सकल है, सबों में कौन कौन आएगा, वेद शास्त्र उपनिषद में भी तो कुछ न कुछ वर्णन किया है, प्रमाण लिया है। उत्तम महापुरुष स्थान करके अब श्री कृष्ण के अंदर गीता सुनाने वालों में तो जो से काम हुआ, उत्तम पुरुष का बात तो लिया है ना, तो वहां भी तो परमात्मा के हुक्म से ही कुछ हुआ है। सुखदेव के भी अंदर तो पंचवासना प्राण ने कहाँ से निर्णय किया, पंचवासना क्या शब्द, वो भी तो परमात्मा राज्य के प्रोग्राम से है। बस उसी चीज को तो लेते हुए इंद्रावती आत्मा मेरे इस वजूद से जो भी वर्णन हो रहा है, जो मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, जो भी वर्णन हो रहा है, तो ये भी हुक्म जोश मेरी है, लेकिन अब किसी को नीचे करने के लिए नहीं है, ये परमात्मा के प्रोग्राम में राज्य की इच्छा से हो रहा है, ऐसा समझने का। प्राण जी तो संभाल के बोल रहे हैं, मतलब राज्य प्राण जी का हृदय में कहीं भी ऐसा राज्य के जहां भी मेहर हुआ है उस मेहर को नीचा करना नहीं, लेकिन अपने ऊपर जो मेहर होकर के जो हो रहा है उसको, उस बात को रखनी है। इसलिए सुनने वालों से बहुत ही संभाल के सुनना मनन करना बोल रहा है, क्योंकि इसी भाव को यहाँ वो एक बार और बोलते हैं कि 12 नंबर रुपए में ए हक बातन की बारीकियां सो हक के दिया आवत, बोले ना सीखे सिखाए ना सोहबत है। देखिए तो कितना मुश्किल पड़ रहा है, ना सीखे सिखाए ना शोभते ए मेहरे पावत लिखा है। अगर ये बात है ना सीखे सिखाए, तो सदगुरु महाराज के साथ इंद्रावती आत्मा 13 साल के सीखेगी नहीं सीखे। सीखेगी नहीं सीखे। लालदास जी महाराज ने पूछा लालदास जी महाराज को कि ये हौजकोसर का ये 24 पाल पोला है कि ठोस है, तो पोला है करके लालदास जी ने जवाब दिए करके सब। तो लालदास जी महाराज जब ठठानगर में थे तो वही मुक्का मारे थे क्या, ठोस है करके। तो सदगुरु से सीखे ना, ये प्राण से सीखेगी नहीं सीखे, तो यह बोले सीखे सिखाए ना और ना सोहबत। अब सीखने के क्रम में इंद्रावती आत्मा सदगुरु, तो इंद्रावती आत्मा और सदगुरु यानी मात प्राण जी और सदगुरु बोलते हैं। आम जनता में क्या है, गुरु शिष्य सदगुरु, प्राण जी के शिष्य सदगुरु बोल रहे। तो सदगुरु महाराज ने जब मेरा उसको शिष्य बनाते समय मैंने प्राणनाथ
प्राणनाथ को मैं पढ़ा रहा हूँ, प्राणनाथ को मैं बता रहा हूँ करके सिखाए थे। इंद्रावती को जगा रहे थे, इंद्रावती को जगा रहे थे और इंद्रावती भाव से सदगुरु देख रहे हैं। लेकिन यहाँ जो परमधाम वर्णन की बात है अ, वो वो प्राणनाथ तो जो सदगुरु महाराज ही बोलते थे कि प्राणनाथ का दर्शन हुआ, तो ये कौन सी प्राणनाथ है? ये मूल मिला डायरेक्ट सिद्धार्थ जी महाराज की जो सावे से बात हो रही है। तो इसीलिए फटाक से आम जनता में क्लियर होने की बात भी नहीं है। इसलिए तो ये हक का बातने की बारीकियां बोला हुआ है, ये माइकिंग करने चीज भी नहीं है ना ये। तो इस धरातल के वजूद में सतगुरु के साथ जो सतगुरु इंद्रावती आत्मा मतलब सुंदरबाई इंद्रावती आत्मा का ये एक गुरु शिष्य, मोटा मोटी में जब प्राणनाथ जी जब सतगुरु के गुणगान गा रहे हैं करके बोलना पड़ता है, भाषा वही प्रयोग होता है। लेकिन बारीकियां ये है कि न सीखे सिखाए ना सोबते। तो राजी महाराज श्री इंद्रावती के तहदिल से ये दे रहे हैं कि हे ब्रह्मात्माओं, परमधाम तुम्हारा है, तुम परमधाम के हो। इसीलिए सीखने सिखाने की बात नहीं इसमें, ये जागने की बात है। जाग करके देखो राजी महाराज कितने, जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा को ये नहीं खाना ये नहीं खाना करके कुछ 12-15 साल तक गाइड करेंगे, उसे ज्ञान देंगे। आगे अब तुम मेहनत करो, तुम लगाओ, तुम्हारी भी तो बुद्धि है करके बोलते कि नहीं। वैसे भी 16 साल से ऊपर के उसको साथ ही बोलना बोलते हैं पिताजी को। पिताजी के लिए गाइड किए कि 16 साल से ऊपर तो अपने लड़का को भी मित्र की तरह व्यवहार रखना बोलते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो मैच्योर हो गया। तो इसी तरह साधना क्रम में भी उस ब्रह्म वो परात्मा वाले के लिए तो गाइड किए हैं, तारतम दिए हैं, सब कुछ दिए हैं। अब तुम लगाओ अपना, तुम ये सीखे सिखाए ना, ध्यान लगाओ, चिंतन लो, अपने परात्मा में उठो। और तुमको इतने व्याख्या थोड़ी है परम धाम इंद्रावती आत्मा के माध्यम से धनी ने इतने दिया, तुम लगाओ अपना, तुम भी तो परम धाम के हो। इसलिए 21 नंबर चौपाई में ताथे जो रूह और अजीम की सो क्यों ना करे उपाय। देखिए यही चौपाई देखने वाले ब्रह्मात्मा में अगर हो तो क्या बोल रहे हैं? ताथे इसीलिए जो रूह और अजीम की जो परमधाम की आत्माएं हैं सो क्यों ना करे उपाय। वो क्यों नहीं उपाय करेंगे? ले हक का स्वरूप हृदय मिने और देवे सब उड़ाए। हक का स्वरूप जब उसके हृदय में लेकर के सब उड़ाए, उनके उस हृदय से संसार तो बिल्कुल कुछ नहीं हो। ऐसा दशा ब्रह्मात्मा को ले बताए। और हमारे हृदय लगता है कि ब्रह्मात्माओं का दर्जा है, सब कुछ उड़ाए बोले हैं यहाँ पर। इसीलिए ये कितने ऐसी चौपाइयां हैं जो बिल्कुल साइलेंस रहा करके 1-2 सूत्र मिलने के बाद गए अंदर गए हो। तो जाने देंगे राज जी? थोड़े देंगे, नहीं देंगे। वही अकेले आ रहे हैं क्या? फिर ब्लॉक कर देंगे, थोड़ा थोड़ा खुश भी देंगे, फिर उधर। इंद्रावती आत्मा ने 1703 में जाना चाहती थी ना, गई। तो इंद्रावती आत्मा को जब राजी रुक रहे हैं, समय आने पर फिर दिए। ये तो संविधान रखना था, तो उस संविधान का अंश तो सबके ऊपर लागू हुआ ना। जब देश का संविधान बन रहा था तो कौन से संविधान में बैठ करके लिख रहे थे संविधान लिखने वाले? जब देश में संविधान नहीं था, संविधान लिख रहे तो कौन से संविधान में बैठ करके लिख रहे थे संविधान? इसीलिए राज्य का हुक्म जिसका पहुंचा 54 नंबर 1 वहां जम किया ऐसा वहां। इसलिए
वह थोड़ा चौपाई को आगे पीछे देख करके ही प्राण जी के हृदय बहुत उमड़ रहा है और कुछ बताना चाहते हैं लेकिन रुक रहा है, फिर बता रहे हैं, इसीलिए कहाँ जाकर के थोड़ा बहुत खोल के बता देते, उस चीज को पकड़ना मुश्किल पड़ेगा। इसलिए 6 नंबर चौपाई का जो से हुक्म मेरा दिखावे मोमिन जाने आसानंद। 7 नंबर में सबों सिफत करी जो से अकल है। सबों सभी ने सिफत महिमा गाई, सिफत करी परमात्मा की महिमा गाई, जोश से गाए और जोश के अकल से गाए, मतलब उस बुद्धि में परमात्मा का जोश भर करके परमात्मा ने गवाया है। अब प्राण सबों सिफत बोले, सबों में कौन कौन आएगा? प्राण जी के हृदय में सबों में कौन है? सब सबों मतलब जितने जितने जिन जिन को हुआ है, किसी वो चौपाई धरोहर है। सो तेता ही बोलिया जो गया जहाँ लाऊं चल। ये कहाँ पाए ये चौपाई? हम एड्रेस मालूम नहीं है स्वरूप साहब के अंदर, लेकिन अब जैसे जैसे आपको स्वरूप साहब में जहाँ ये चौपाई मिलेगा, किरंतन में, वहां जहाँ भी मिलेगा ये चौपाई, वो चौपाई उठा समय यहाँ से देखना पड़ेगा। फिर ये सो तेता ही बोलिया जो गया जहाँ लाऊं चल, अपने अपने मुख से जार करे मजल। तो वेद शास्त्र कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान रखा हुआ है, तो किसको कहाँ का या किसको कहाँ का दिया, सबों से पता करी जो सा कले, सभी को परमात्मा का जोश से ही कहलाया है। अब कितना कहलाया क्या कला, उसी ट्रैक से आने पर तो इंद्रावती आत्मा के पूर्ण परम धाम का टोटल वर्णन हुआ करके पकड़ सकते। और वहाँ सोतेताएं बोलिया में वेदशास्त्र उपनिषद पर विश्वास ही नहीं करने का। अब सारे एकदम सदु प्राण जिले वर्णन करेको चाहिँ एकदम आप एकदम विश्वास, ऐसा नहीं चलेगा। विश्वास का धार वहीं से उठाना पड़ेगा। एक साथ यहाँ विश्वास थोड़ी जमेगा। तो प्राण जी उतना ही तो विश्वास नहीं कि तुम ये क्या विश्वास करेगा, नहीं बोलेंगे क्या? इसलिए विश्वास का एरिया बहुत बड़ा है और इसे व्यवहार में भी बहुत अच्छा होता है। व्यवहार में ऐसा स्वभाव से बहुत फायदा भी होता है, बहुत नुकसान भी दिखता है। नुकसान ये दिख रहा है विश्वास करते करते ऐसे विश्वास की उधर ही लेके चले, फिर ये छोड़ दिए। समझ में आ रहा है बात मैं क्या बोल रहा हूँ? विश्वास टिका के लिए आ रहे थे, ऐसे विश्वास आ गया कि आगे और विश्वास करना था, वो उसी विश्वास में लग गए। इसलिए परमात्मा निराकार है, श्री कृष्ण का त्रिधा भेद न करें, ऐसा ऐसा आ गया ना। वो विश्वास से ही लेके आना था, विश्वास बीच में रुक गया। विश्वास के क्लाइमेक्स में पहुंच ही नहीं पाया, इसलिए संभाल संभाल के। इसलिए सबों सिबत करी जो सकल है। उससे मैंने बहुत फायदा इसलिए बोला था कि समाज व्यवहार में भी हाँ, सब मिल के सबके साथ मिलन होकर के जाने में, मिलन होने में भी तो सबके साथ मिलन करके, मिलना बोल के ऐसा थोड़ी बोला है कि बस उसके साथ बैठना, उसके खाना थोड़ी। पतिव्रता स्त्री के लिए सबके साथ मिलना, इसका मतलब जूठन खा करके हाथ मिला थोड़ी बैठे, वो भी तो नियम शास्त्र में रखा हुआ है। वो नियम भी तो शास्त्र में ही है, पतिव्रता साधन मानवी, तो सबको सम्मान करना, व्यवहार में रखना, वो भी तो बताया। मोमिन को तो और उनके साथ बैठ कर के मोमिन हो तो परातम पकड़ाना है, और मोमिन में न भी हो तो भी बिस्तर में पहुंचाना है। तो उन संसार से भाग करके तो सवाल ही नहीं है। इसलिए तो धनी ने जल में न ये कोरे रहिए करके कहा है, नियम भी तो बताए। इसलिए सबों सिफत करी जोशा कले। ठीक है, अब आइए। अच्छा, इसका मतलब मोहम्मद ने भी जो वर्णन किए ठीक है, सतगुरु से भी वर्णन हुआ ठीक है।
जो सकल है। अपराह्न जी को पूछिए, आपने भी तो परम धाम वर्णन किए, आपसे भी तो वर्णन हुआ परम धाम का। हाँ, आगे बोला, इन अंग छूटे न दृष्टि बना, ये समस्या। आपने इतना परम धाम वर्णन किया है, तो आपके दिया दृष्टांत में तो परम धाम वर्णन मतलब जागृत का वर्णन करते समय सपना सपना छूट जाता है ना। आपने परम धाम का कंप्लीट वर्णन आपसे हुआ, ठीक है, मान स्वीकार कर लिए, लेकिन लॉजिक क्या बोल रहा है, सपना कब, सपना में बैठ करके जागृत का वर्णन करना है तो संभव नहीं है, वो तो जग जाएंगे, जगने के बाद तो सपना में तो वर्णन नहीं होता है। जागृत का बात करने के लिए सपना छूटना पड़ेगा, लॉजिक यही बोल रहा है ना। प्राणा जी बोल रहे वही तो बोल रहा हूँ, सपना का अपना लिमिटेशन है, मतलब लिमिटेशन मतलब ये तो घट रहा है ना, सपना में होते समय जागृत की बात नहीं होती है, और जागृत में सपना की बात होती है, लेकिन सामग्री से दिखा नहीं सकते ना। तो ये तो समस्या है वहां पर। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, परमधाम साक्षात वर्णन हो रहा है और सपना का शरीर टूटा नहीं है, इसके लिए क्या करोगे? तो तुम्हारे शास्त्र में भी तो भगवान ने असली स्वरूप दिखा दिया, 14 लोक मानो। भगवान ने गीता में अर्जुन को असली स्वरूप दिखा दिया, 14 लोक, ठीक। तो अर्जुन का शरीर टूटा, अक्षर का सपना का शरीर टूटा, अर्जुन को नहीं टूटा ना, जो उन्होंने देखा। तो अर्जुन बोल सकता है कि मैंने भगवान का पूरा साक्षात अद्योपांत 14 लोक सब देखा करके वो बोलेगा, लेकिन सपना का शरीर से बोलेगा ना। तो जब ये हो रहा है तो मैं परम धाम जब वर्णन कर, इसी वजह से हो रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अंग इन अंग छूटे न दृष्टि बना, ये अंग ये छूटेगा नहीं, मतलब परम धाम देखने का, परम धाम वर्णन करने से संसार छूटेगा ऐसा नहीं, संसार भी दिखाई दे रहा है और परम धाम भी दिखाई दे रहा है, दोनों चीज। स्वप्न दृष्टांत में क्या होता है, या तो सपना दिखेगा या तो जागृत दिखेगा, लेकिन यहाँ दोनों हो रहा है। इसलिए मैं जो वर्णन कर रहा हूँ परम धाम का वर्णन कर रहा हूँ, सामग्री यहाँ का हो रहा है, ये समस्या है। ये धाम का ही वर्णन है लेकिन सामग्री यहाँ का, इसलिए सपना मेरा टूटेगा। और राज्य के हृदय में क्या, यही दिखाना है राज्य को, परम धाम भी दिखाना है और खेल भी दिखाना है। खेल ही दिखाना था तो और वो तो जीव सृष्टि देख ही रहे थे ना, खेल जीव सृष्टि सपना के चल ही रहा था ना। ब्रह्म सृष्टि को दिखाना है, खेल भी दिखाना है, और उसके बाबत जीव को दिखाना है कि देखो तुम्हारा यहाँ का है संबंध है, इसका संबंध से इस तरह से खेल रहे देख रहे ये भी, इसलिए इसको भी बात 24 नंबर 11 में आता है ये बात तो कारज कारण लिखा है, हक जानत त्यों करता है, ये बात कारज कारण है, बिना कारण कारज, बिना कारण कारज न हो, वहां प्रकटवाणी में था, वो यहाँ ले आके जोड़ो। इसलिए ये कार्य कारण ही ऐसा बना हुआ है, इसलिए संभव हो रहा है। इसलिए जीव कार्य कारण में, कारण परम धाम में, कारज खेल में, तो स्वप्ना में कार्य हो रहा है, कारज महाकारण परम धाम में। इसलिए ऊपर से थोड़ा होश में चिंतन करते हुए आना पड़ेगा, वो नीचे उसका आंसर नीचे आता है फिर। इसलिए मैंने कहाँ तक चौपाई 12 के उच्चारण किया, चौपाई 11 भी उच्चार कर रहा था, 19 नंबर कहाँ भी बोल रहा था, तो ये 21 नंबर भी मैंने बोला, ताथे रूह अरसा अजीम के सो क्यों ना करे उपाय। तो ये सब बता करके ब्रह्मात्मा तो अच्छा इस तरह से उपाय करेंगे वो तो, और भी आगे उपाय मतलब परम धाम इंद्रावती ने वर्णन किया, परम धाम से और उनको प्यास बढ़ता है, और क्या राजी महाराज और कृपा करके रहेंगे। प्राण जी ने इसलिए अपने में लिमिटेशन न रखे, परम धाम इंद्रावती आप भी परम धाम के लगाओ ध्यान, रो तड़पो, राजी महाराज। हाँ, दूसरा परम धाम तो मत बोलो, लेकिन उसमें और क्या क्या हो सकता है। तो ऋषियों ने भी तो जो जहाँ स्वर्ग के बात है, वैकुंठ के बात है, फिर गोलोक के बात है, पहले भी तो दिखाया है,
करते करते अक्षरधाम की बात आई, अभी परम धाम की, तो परम धाम के अंदर भी तो और वर्णन हो सकता है ब्रह्मात्मा, कहाँ रुक के बैठोगे आप? ऐसे बोल रहे हैं। लास्ट में जा करके क्या बोले प्राणनाथ वितक में, कोई आगे हो जाओ तो मैं पीछे बैठूंगा, नहीं तो बराबर बैठो, या तो फिर आगे चलो मैं पीछे हो जाऊंगा, नहीं तो मेरा पीछे मत छोड़ो। बोला कि नहीं बोला मुकुंदास जी के प्रसंग में? तो आगे हो तो हो जाओ, मैं पीछे लगूंगा, या तो फिर मेरा पीछे मत छोड़ो। तो बने अगर ब्रह्मात्मा कर हो तो आगे निकले, बहुत अच्छा, प्राणनाथ जी ने छूट दी है। नहीं तो प्राणनाथ जी पीछे मत छोड़ो। तो आप कम से कम प्राणनाथ जी को तो ना छोड़े, जो परम धाम का जो भी वर्णन के जो भाव रखे, ब्रह्मात्मा के दर्जा तो भी इतना काफी है, लेकिन आगे भी है खिड़की, आगे भी जा सकते हैं। आगे जाके मतलब परम धाम से ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, परम धाम के और गहरे भाव के गहराई में और भी आप जा सकते हैं। इंद्रावती आत्मा ने अब इतना ही है, अब ऐसा मत पकड़ के नहीं रखे। राजी कितने, किसको कितना देंगे करके बोले ना, तो मेयर जो से रानी कितना देंगे उतना ही होगा, मेरे से इतना हुआ बोल रहे। तो सदगुरु महाराज ने भी क्या, जैसे सदगुरु के आइडेंटिफिकेशन देखो, प्राणा जी क्या बोल रहे हैं, सदगुरु महाराज तू आगे महामती बनेगी जा करके सदगुरु ने मुझे मेरे ऊपर कृपा की, नहीं बोले। तो सदगुरु ने अपने पास इतना ही है, हाँ मेरा अब जितना है इतना करके थोड़ी बोले हो, जो अब इतना ही है मेरे से ऐसा बोलना, वो मतलब अब यहाँ से आगे जो मैंने दिया ना वो काफी है तेरे लिए, ऐसा नहीं है। प्राणनाथ जी ने जी मन ऐसा इस तरह से धाबा नहीं लगाए। प्राइमरी स्कूल खोल करके बस इसे आगे कोई नहीं, गांव के सब यहीं से, अब यहीं से काफी है करके कोई हेडमास्टर बोले थोड़ी होता है। दूसरे हाई स्कूल खोल के बैठा हुआ है, अब हाई स्कूल इतना थोड़ी होता है, और कॉलेज खोल के बैठा हुआ है। तो ऐसा करते करते तो पढ़ाई का अंतर नहीं है बोलते हैं, जैसे पढ़ाई का अंतर नहीं संसार में, तो प्राणनाथ जी के प्रेम का भी अंतर नहीं है ना। तो प्रेम में अब आगे कहाँ तक जा सकते चले उस हिसाब से। लेकिन धनी इन अंग छूटे न दृष्टि फना, कोई बल करो हक हुक्म पर अरस में क्यों पहुंचे सुपना। अब यहाँ पर स्वयं राजी ही क्या बोल रहे हैं, हुक्म के ऊपर हुक्म ही बोल रहा है। मैंने हुक्म का परमात्मा हुक्म से ऐसे ऐसा ऐसा सब इतना इतना करके ले आया। अभी क्या बोल रहे हैं, कोई बल करो हक हुक्म में, राज्य का डायरेक्ट हुक्म आकर के एकदम हुक्म से भी बोलो, हुक्म से ही बोलेगा ना, तो भी क्या बोले, पर आरस में क्यों पहुंचे सुपना, ये सपना का बस तो आरस में नहीं पहुंचेगा। हुक्म नहीं भले क्यों ना हो, क्यों, हुक्म नहीं बनाया है तो संसार, हुक्म नहीं बनाया संसार, हुक्म ही परमधाम वर्णन करवा रहा है। इसीलिए नींद उड़े रहे न सुपना, चौपन नंबर 8, नींद उड़े रहे न सुपना, ये लॉजिक है। नींद उड़ने का सपना नहीं रहता है, और सुपना में देखना हक। देखिए तो क्या बोल रहे हैं, खास लॉजिक क्या है, नींद उड़े रहे न, निंद्रा उठने के बाद सपना नहीं रहता है, ये बिल्कुल लॉजिक है। लेकिन दूसरी जगह ये भी है राज्य के हृदय में कि सुपने में देखना हक का है। जागृत में तो जागृत में मूल मिला, परात्म में तो राज्य परमात्मा देख ही रहा है नहीं, लेकिन यहाँ का ये सपना के वजूद से परम धाम देखना है, इसलिए राज्य की समस्या वो है। इंद्रावती इन पहुंचाई न मजल बोले ना, हक पहुंचाई न मजल, चौपाई नंबर 70 प्रकरण 3 का 54 अंतिम चौपाई में, हक पहुंचाई न मजल, कौन से मजल में, परम धाम का आनंद भी ले रहा हूँ, खेल भी देख रहा हूँ, खेल के वजूद में परम धाम देख रहा हूँ, इसलिए हक पहुंचाई न मजल बोले वहां पर। यहाँ क्या बोले, नींद उड़े रहे ना सुपना, ये संसार का लॉजिक है, ये है पक्का इस चीज का, इसको मना नहीं कर रहा हूं मैं। और सुपने में देखना हक, और सपना में ही हक भी देखना है, राज्य का प्रोग्राम वो भी है। इसलिए प्राणनाथ जी क्या बोल रहे हैं, मेहरा इलम जो हुक्म में हक देखा ये बेशक अल्लाह। इसीलिए मेहर का ही, इसमें भी मेहर का ही काम है, मेहर से ही हो रहा है, हक इलम का ही काम हो रहा है, राज्य का जोश का ही काम हो रहा है, ये हुक्म का ही काम हो रहा है, हक देखिए बेशक। ये हुआ सब कुछ तो देखने भी देखेंगे।
हुकुम, मेहर, जोश, यही इसी के आधार पर देखना है करके बोल रहे हैं। चलो राजश्यामा जी, 7 भी बज गया है और फिर 8 से 9 गीता क्लास में भी उपस्थित होना है, तो चौपाई दोहराता हूँ। सुंदर साथ जी, निदौड़े रहे न सुपना, निदौड़े रहे न सुपना, और सुपने में देखना हक, देखना हक। मेहरा इलामा जोशा हुकमे, मेहरा इलामा जोशा हुकमे, हक देखिए बेशक, हक देखिए बेशक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।